नमस्कार, मैं डॉक्टर पलाश ज्योति मजुमदार आरोग्यम हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक से। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सफेद बालों के ऊपर। आदमी का बाल क्यों सफेद हो जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट से, और उसका ऊपर क्या क्या गलत फहमी है आदमी लोगों का। तो ये सब आज हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आदमी का बाल क्यों सफेद हो जाता है, उसका मूल कारण है जो बाल का रूट है। वो रूट में कुछ सेल्स रहते हैं जिसको हम कहते हैं मेलानोसाइट्स, और वो मेलानोसाइट्स एक काला पिगमेंट बनाते हैं जिसको कहते हैं मेलानिन। जब हमारे एज हो जाते हैं तो वो मेलानोसाइट्स जो है थोड़ा वीक हो जाता है और वो मेलानिन कम करके बनाते हैं। तभी वो बाल जो है, क्योंकि वो काला पिगमेंट नहीं है, अभी कम परिमाण में है, तो वो बाल सफेद हो जाते हैं। यही मूल कारण है। तो मेन फैक्टर जो है बाल सफेद होने का, वो है एजिंग। ये एक नेचुरल प्रोसेस है एजिंग का। उसका ऊपर में और कुछ फैक्टर्स है जो ये ज्यादा फास्ट करा देते हैं या ज्यादा ग्रे हेयर बना देते हैं, ज्यादा सफेद बाल बनाते हैं। एक है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसका माँ या पिता जिनका जहां जल्दी हो गया था सफेद बाल या ज्यादा हो गया है, उनका बाल ज्यादा जल्दी सफेद होंगे ही। ये एक जेनेटिकल फैक्टर है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। सेकेंड है स्मोकिंग। जो आदमी स्मोकिंग करते हैं उसका बाल थोड़ा ज्यादा और थोड़ा जल्दी सफेद होंगे। थर्ड है स्ट्रेस। स्ट्रेस होने से भी हेयर ज्यादा जल्दी पकते हैं, ज्यादा जल्दी सफेद हो जाते हैं। फोर्थ है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। अगर हमारे शरीर में कुछ न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स जैसे विटामिन बी 12, आयरन, कॉपर, इन सब का कमी है तो हेयर ज्यादा जल्दी सफेद होते हैं। और फिफ्थ है कुछ बीमारी जैसे थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म में भी हेयर ज्यादा जल्दी पक जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। तो ये सब कारण के लिए भी ये एक्सेलरेट हो जाते हैं हेयर सफेद होना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एजिंग। तो अब मैं डिस्कस करूंगा कुछ गलत फहमी हेयर सफेद होने का। तो एक जो बहुत कॉमन गलत फहमी है वो है कि हेयर अगर हम प्लक करते हैं, अगर हम वो निकाल देते हैं ग्रे हेयर को, तो ज्यादा ग्रे हेयर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। ग्रेइंग जो होता है, जो हेयर सफेद होने का कारण है, वो मेलानोसाइट वीक हो जाने के लिए। तो एक हेयर निकालने से उसका सराउंडिंग हेयर्स का भी मेलानोसाइट्स वीक हो जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। और एक गलतफहमी है कि स्ट्रेस, मेरा सब बाल स्ट्रेस के लिए सफेद हो गया, ऐसा भी नहीं है। स्ट्रेस जरूर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेयर सफेद होने का, लेकिन मेन फैक्टर्स है एजिंग और जेनेटिक्स। यही दो मेन कारण है हेयर सफेद होने का, और स्ट्रेस उसका ऊपर थोड़ा एडिशन करते हैं, बस वही। थर्ड है कि कुछ दवाएं है जिससे हेयर पूरा काला हो जाएंगे। जैसे कोई ट्रेडिशनल दवाएं बहुत लोग विश्वास करते हैं, जैसे ऑनियंस लगाने से या तिल लगाने से सफेद बाल फिर से ब्लैक हो जाएंगे। वो भी सच नहीं है। एक बार जो हेयर सफेद हो गया, वो कभी कोई भी ऐसे दवाई नहीं है, हमारा मेडिकल में भी नहीं है, ट्रेडिशनल दवाई में भी नहीं है, जो वो सफेद हेयर को ब्लैक बना सकेंगे। तो अब आते हैं हम ट्रीटमेंट पर। तो क्या ट्रीटमेंट्स हम कर सकते हैं? तो उसमें दो वेज है। एक है इन्वेस्टिगेशन और दूसरा है वो मेरी डिजीज का ट्रीटमेंट। तो ज्यादा डायरेक्ट ट्रीटमेंट सफेद बाल का है नहीं। कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं है जो हेयर सफेद होने का बाद वो खा देने से वो हेयर ब्लैक हो जाएंगे। एक बार जो हेयर व्हाइट हो गया तो वो ब्लैक नहीं बनते कभी भी। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि अगर कोई डिजीज है आदमी के अंदर या कोई डिफिशियंसी है आदमी के अंदर जिससे ग्रेइंग हेयर ज्यादा हो रहा है, तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे पास आते हैं या कोई डॉक्टर के पास आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इन्वेस्टिगेशन, कि आपका कुछ डेफिशिएंसी है क्या, जैसे आयरन, मैंगनीज, कॉपर, इसका कुछ डेफिशिएंसी है क्या।
और सेकेंडली डिजीज, आपका हाइपोथायरॉयडिज्म, कोलेस्ट्रॉल हाई, ये सब डिजीज है क्या, वो सब अगर है तो उसके लिए हम लोग तब ट्रीटमेंट करेंगे। तो वो ट्रीटमेंट करने से थोड़ा तो एटलीस्ट स्लो डाउन होंगे या एकदम स्टॉप हो जाएंगे फ्यूचर का ग्रे हेयर के लिए। लेकिन जो ग्रे हेयर्स हो गया उसके लिए तो कोई दवाई नहीं। अब हम करेंगे आप क्या क्या कर सकते हैं घर में ही अपने खुद से ये ग्रेइंग को या सफेद होने के लिए थोड़ा रुकने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट। आपको एक अच्छा डाइट लेना चाहिए जिसमें सब सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिशन मिलते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, मैंगनीज, ये सब, मैग्नीशियम, ये सब चाहिए हेयर को काला रखने के लिए। और इसका अगर डिफिशियंसी हो तो ये हेयर ज्यादा जल्दी सफेद हो जाते हैं। सेकेंड है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको तो रुकना पड़ेगा या एटलीस्ट उसको बहुत कम कर देना पड़ेगा। थर्ड है स्ट्रेस। अगर आपका एंजाइटी ज्यादा है, चिंता ज्यादा है, तो उसको जितना हो सके आपको कम करना चाहिए, जैसे कि योगा, एक्सरसाइज, ये सब करने से कुछ ना कुछ तो कम हो जाएंगे। फोर्थ है शैम्पू। आपको अच्छा सॉफ्ट शैम्पू यूज करना चाहिए, अच्छा ब्रांड वाला। और आजकल मिलते हैं सल्फेट फ्री शैम्पू। सल्फेट एक ऐसा चीज है शैम्पू में रहता है जो हेयर को हार्म करते हैं, तो आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करना चाहिए। फिफ्थ है सप्लीमेंट्स। तो जैसे विटामिन का कैप्सूल, जिसमें मेनली हमको चाहिए विटामिन B12, आयरन और कॉपर, और साथ में मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये दोनों भी चाहिए। तो ये सब करने से कुछ हद तक आपका जो हेयर सफेद हो रहे हैं वो रुक जाएंगे या एटलीस्ट कम हो जाएंगे। तो अभी अंत में मैं यही कहूंगा कि अगर आपका ये चिंता हो रहा है कि हेयर जल्दी पक रहे हैं, जल्दी सफेद हो रहे हैं या जल्दी बहुत ज्यादा सफेद हो रहे हैं, तो एक बार आरोग्य में आकर दिखा सकते हैं। हम इन्वेस्टिगेशन करके अगर आपका पास आपका कुछ डेफिशिएंसी है, कुछ बीमारी है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर कोलेस्टेरोल, ये सब हम देख सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ मिलते हैं तो हम उसके लिए ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो कुछ हद तक तो एटलीस्ट स्लो हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। लेकिन जो हेयर पक गया है उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं। मेरा खुद ही हेयर पका है, खुद ही सफेद हुआ है, खुद का हेयर भी सफेद हुआ है। मैं हेयर डाई लगाता हूँ, हेयर डाई ही लगाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर बहुत जल्दी हो रहा है या बहुत कम उम्र में हो रहा है तो जरूर हम लोग कुछ ना कुछ तो उपाय है देख सकेंगे, और ट्रीटमेंट अगर है तो ट्रीटमेंट कर सकेंगे।